हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, हर मनोकामना आपकी पूरी करे। तो हम बात करेंगे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए। तो सोशल मीडिया पर जो है ये चीज़ें बहुत फैल रही है कि भाई लड़कियों को ही हर चीज़ क्यों बोली जाती है, लड़कों को क्यों नहीं बोली जाती है। तो देखो, जो आदमी मानसिक रूप से परेशान है और उसकी साइकेट्रिक सोच गंदी है, वे इंसान रवे जो कि ना तो छोटी बच्चियां न छोड़ दें, ना ही किसी जो महिला हो, लेडीज हो, उनके पीछे वे ऐसे उनकी, क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि भाई जब एक लड़की बालिग हो जाए, बड़ी हो जाओ, अपना डिसीजन, अपना फैसला स्वयं ले सकें। क्योंकि आजकल जो लड़कियां शादी कर रही है वे अपना पेरेंट्स से यही बोल रहे हैं कि भाई हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, हम इतने बड़े हो गए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, किसके साथ जीनी है, वो हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इसलिए लड़कियों पे ये बात बोली जाती है कि अभी अभी आपने पीछे एक देखा होगा, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक लड़की ने एक बच्चे को जो है वो पत्थरों में फेंक दिया। मंदिर के सामने कुछ जो है वो पड़ा हुआ था, कबाड़ पड़ा था, जो कि मलबा पड़ा था, वहाँ फेंक दिया उसने। और सुनने में आया है कि उसका जो फादर है, उस लड़की के जो पिता है, जब उसको पता लग गया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मतलब वो जो बच्चा है वो नाजायज़ बच्चा है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के के साथ पहले ही रिलेशन में आ गई थी ना, शादी के बाद देखिए होंगे। तो अब जो आप बोल रहे हो ना कि लड़की को ही क्यों बोलते हो, तो वो लड़की को इसलिए बोला जाता है कि लड़की को का हमारे समाज में हीरा माना गया है, हीरा, डायमंड। और डायमंड लोग कहाँ रखते हैं? संभाल के तिजोरियों में। और जो लड़का होता है ना उसको लोहा माना जाता है, लोहा, जो कि बाहर पड़े रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए अब लड़कियों को समझाने की एक मेन वजह ये भी है कि अब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, अब लड़का तो निकल लिया साइड, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा किसका? लड़की का। 9 महीने वो बच्चा पेट में किसने रखा? लड़की ने। पता नहीं अब उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसको बाद में मतलब घर वालों को पता लगा जब, फिर डॉक्टरों ने बोल दिया होगा कि भाई अब अबॉर्शन कराना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को जन्म ही दिया जाएगा, क्योंकि जब 5वां 6वां महीना लग जाता है तो ऐसा ही होता है। अब वो बच्चा फेंक क्या, किसकी दिक्कतें बढ़ रही है? लड़की की। और इसीलिए लड़कियों को समझाया जाता है कि जब कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार की जो बच्चियां होती है, वो आगे कुछ केस भी नहीं कर सकती, कुछ लड़ भी नहीं सकती, उसके बाप का हक दिला भी नहीं सकती उस बच्चे को। क्योंकि ऐसे जो आदमी होते हैं ना, वो ऐसे गलत काम करके निकल लेते हैं, साइड हो लेते हैं। फंसती कौन है? लड़की। मुसीबतें कौन झेलती है? लड़की। तो इसलिए बोला जाता है, और ऐसे तो कोई हक देने वाला है नहीं, क्योंकि उनसे तो लड़ना पड़ेगा, तभी तो वो उसको हक देंगे ना। और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो फिर कानून की लड़ाई और उस बच्चे का हक दिलाने के लिए नहीं लड़ सकते। इसीलिए समझाया जाता है बच्चियों को ही, लड़कियों को ही, कि अगर तुम संभल के चलोगी, क्योंकि तुम अपने लिए, जैसे बोला जाता है ना कि हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, वो उसी बात के लिए समझाया जाता है कि आप जो भी फैसला लेते हो वो बहुत ही सोच समझ कर लेना, कि कहीं आपके साथ आगे कोई गलत तो ना कर देगा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशन में जाते हो और वो कल को आपको धोखा दे देता है, तो जो भी परेशानी आएगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए लड़की को ज़्यादा समझाया जाता है। अगर लड़कों को भी समझाओगे तो वो तो निकल लेते हैं ऐसे गलतियां करके। तो यही बात है ना कि भाई लड़की अगर सोच समझ के आगे बढ़ें कि भाई इसका गलती का हर्जाना जो है वो मेरे पे ही भारी पड़ेगा, तो क्यों मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूं? क्योंकि पहले अपने जो है वो शादी करो, तब जिंदगी में आगे बढ़ो।
और बाकी तो जो जिनकी साइकेट्रिक सोच खराब है, जिसका दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, वे ना बच्चा ने छोड़ दे, ना बड़ा ने छोड़ दे, ना बूढ़ा ने छोड़ दे, उनकी नज़र हर वक्त ऐसी ही चीज़ें तलाशती रहो से, क्योंकि वे हवसी लोग रहे, तो वे अलग कैटेगरी का लोग हैं, उन्हें अलग निकाल दिया जाए। लेकिन जो आपस में जैसे रिश्ता बना है, एक दूसरा ने पसंद कर रहे हैं, ये वहाँ की बातें बोली जा रही, वहाँ लड़कियों को समझाया जा रहा है। वैसे तो जो गलत सोच के लोग हैं वो तो बस में भी लड़कियों की तरफ गंदी नज़र रखते हैं, छेड़ते हैं, ऐसे ऐसे गलत इशारे करते हैं। वहाँ तो लड़के गलत होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना वो। लेकिन जब यहाँ समझाने की बातें हो रही है ना, यहाँ वहाँ हो रही है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हो तो उस चीज़ में लड़की को ही ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए लड़कियों को समझाया जाता है कि आप जो भी फैसला लो वो सोच समझ कर लो। तो इसमें गलत और बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं कि भाई लड़कियों को क्यों बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब बंदा साइड हो लेगा तो फिर क्या बच गया। और ऐसे ही जो ये लोग बोल रहे हैं ना भाई लड़कियों को क्यों बोल रहे हो, अब ऐसे ही अगर 4-5 साल रिलेशन में रहते हैं लड़का और लड़की, चाहे वो शादीशुदा आदमी हो चाहे वो शादीशुदा औरत हो, लेकिन एक तरफ जो है वो कंवार हो और एक तरफ शादीशुदा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर औरत छोड़ दे तो बताओ आदमी के पास क्या ऑप्शन है। तकलीफ तो अगर उसको भी इतनी होती होगी ना भाई उसको वो क्यों छोड़गी, क्योंकि उसने तो उसको दिल जान से चाहा था। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कुछ लोग, अगर लड़कियों को ही क्यों बोलते हो, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब लड़की छोड़ के चली जाती है तो लड़का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लड़की के पास ऑप्शन है कि वो केस कर सकती है कि मेरा शोषण किया है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन इसी जगह अगर लड़की छोड़ के चली जाती है 4-4, 5-5 साल के रिलेशन के बाद, तो लड़का कुछ नहीं कर सकता। बस ये दोनों में अंतर है। इसीलिए लड़की को समझाया जाता है कि भाई आप ये गलत काम में आगे बढ़ो ही मत, करो ही मत। तो हर बात जो है वो गलत नहीं होती है, कुछ बातें सही भी है कि समझानी चाहिए ताकि आगे उनके साथ कुछ गलत ना हो भविष्य में। तो जी राम राम, आप सभी को जय माता दी।